तो यहाँ देखो क्या होता है, इसी से संबंधित सवाल है। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, यहाँ में पूछता है, या फिर जलियांवाला बाग जलियांवाला बाग हत्याकांड है ना, क्यों हुआ, क्या है, ऐसे सवाल पूछेगा। तो देखो फिर से वही डेट लिखेंगे जो यहाँ हम लिखे हुए थे, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को मार्शल लॉ को लागू किया गया था, जिसकी कमान का मतलब होता है कंट्रोल, सेना प्रमुख चाहे सेना नायक जनरल डायर ने संभाली। मतलब सारा कंट्रोल किसके हाथ में था, जनरल डायर। कोई रोक टोक नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों का अगर सेना का देखा जाए प्रमुख तो यही था, ठीक है। इस कानून को चारों तरफ फैला दिया गया, इस कानून को चारों तरफ फैला दिया गया। कानून कभी लागू होता है तो कैसे पूरा हो जाता है ऐलान, सरकार क्या करती है अपने राज्यों में ऐलान कर देती है। जैसे मान लो एग्जाम्पल है कोरोना, जब कोरोना सेंट्रल से हुआ था अनाउंस कि अभी है सो लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन पूरे भारत में हो गया था, लागू हुआ था ना। तो वही चीज समझ लो कि यहाँ पे क्या है कि ये मार्शल लॉ का जो पूरा बोल सकते हैं कि ऐलान पूरे तरफ, चारों तरफ, मतलब पूरे देश में कर दिया गया था। इसमें जहां कहीं भी सत्याग्रहियों को समूह में देखे है ना जाएं, ये कहना था, जहां कहीं भी सत्याग्रहियों को समूह में देखे जाए उन पर गोलियां चलाने का आदेश था। इस कानून का मतलब मीनिंग यही है, गोली चला दो डायरेक्ट, जहां भी दिख रहा है आंदोलनकारी लोग। इस कानून की खबर अमृतसर पंजाब में लोगों को नहीं थी। पंजाब थोड़ा दिल्ली से हट के है, ठीक है, अमृतसर, वहां पे लोगों को इसका कानून का पूरा खबर नहीं था, ठीक है। और क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी नहीं था। अभी मान लो क्या होता है ना कि अभी कुछ भी कानून पारित होता है तो हल्ला रहता है सोशल मीडिया के थ्रू, अखबार के थ्रू। उस समय उतना टेक्नोलॉजी नहीं था। अगर कानून कोई पारित होता था ना तो आसपास के क्षेत्रों में तुरंत लोग जान जाते थे, लेकिन उस समय ये बोल सकते हो कि मीडिया या फिर बोल सकते हो कि उतना अखबार उतना मतलब नहीं था प्रचलन भारत में, तो यहाँ के लोगों को मालूम नहीं था, ठीक है। वहां उस दिन सिखों में समझ रहा है, एक सिख समाज होता है, जैसे हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, सिख समाज, ईसाई समाज, तो सिख का समाज अमृतसर में रहता है। पंजाब में जानते हो पंजाबी लोग रहते हैं, पंजाबी लोग मतलब खास करके आपके सिख समाज के लोग ही आएंगे, ठीक है। तो सिखों को जो है ना, सिखों का एक सालाना पर्व होता है, हर साल उन लोग पर्व मनाते हैं, जो पर्व का नाम है क्या, बैसाखी। वैशाखी, क्या वैशाखी। तो वैशाखी मेले का आयोजन जलियांवाला बाग स्थित मैदान पर किया जाता है, ठीक है। वहां उस दिन क्या किया जाता है, सिखों का महान पर्व बोल सकते हैं, वैशाखी का आयोजन कहाँ किया जाता है, जलियांवाला बाग मैदान में, ठीक है। और यह मैदान का खासियत यह था ना कि ये चारों ओर से जो है ना पूरा घिरा हुआ था, कहीं कोई दरवाजा नहीं, घुसने का एकमात्र दरवाजा था, एकमात्र दरवाजा था घुसने का केवल एक दरवाजा था। यहाँ अधूरा है, इसको मिटाते हैं, अब यहाँ समझेंगे। अरे इसको इतना छापना पड़ेगा, बड़ी भारी है, काटना पड़ेगा नहीं। आप सोचते हैं कि नहीं काटे, लेकिन काटना पड़ेगा, क्या पता है, अब उसको एडिटिंग करना पड़ेगा हमको, एडिटिंग करने टाइम ही नहीं है। देखो इसी को यहाँ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने बताया कि ये जलियांवाला बाग क्या था, चारों ओर से घिरा हुआ था, केवल एक दरवाजा था, ठीक है। उसी दरवाजे से जो है ना जनरल डायर अपने हथियार बंद सैनिकों के साथ घुस जाता है ना, और लोगों पर, वहां इकट्ठे लोगों पर है ना गोलियां चलवा देता है, ठीक है, चला देता है। लोगों का वहां से निकलना या बोल सकते हैं भागना क्या था, नामुमकिन था। क्या था, नामुमकिन था। क्योंकि रीजन भी है ना, क्योंकि भागने का केवल एक ही दरवाजा था, क्योंकि
भागने का केवल एक ही द्वार था या फिर दरवाजा था, द्वार था, जिस पर कौन था, जिस पर जनरल डायर का कब्जा था, है ना। अब यहां पे होता यही है, सारे लोग, ठीक है, धीरे धीरे मारे जाते हैं, मारे जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग, हम थोड़ा बढ़ा दिए, कुछ लोग जान बचाने के लिए, जो होता है ना, जान बचाने के लिए कुएं में कूदने लगते हैं, है ना। अतः, अब ज्यादा मत हो, अतः यह जो है ना, यह बहुत ही दर्दनाक घटना थी। सिंपल, ज्यादा मत बढ़ाओ, ठीक है। हमको इसमें एक्सप्लेन करना है जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, बता दिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को आंसर करना है, पूरा अच्छे से करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये थोड़ा लॉन्ग टाइप में, अच्छे से लिखना, बढ़िया से लिखना, ठीक है। हुआ यही कि जनरल डायर ने क्या किया, जो मुख्य दरवाजा था उस पर वो कब्जा कर लिया, बाकी अपने सैनिकों को फैला दिया चारों तरफ से। अब बोला कि फायरिंग करो सब पे फायरिंग करा दिया, धड़ाधड़ धड़ाधड़ फायरिंग करवाया। बहुत लोग मर गया, बहुत सारे ऐसे थे बच्चे बूढ़े, वो लोग क्या करे, भाग तो सकते नहीं थे, कुआं में कूद गए। कम से कम कुआं में जान बचा रहेगा। अब कुआं में कब तक जान बचाएगा, उसमें तो पानी था, जिसको तैरने आया बच्चा ने तो मर गया। अब बाद में उसमें भी लोग गोली चला दिया। और अभी भी इसमें सैकड़ों लोग मरे। मेला में जैसे भीड़ देख लीजिए कैसा होता है ना। सैकड़ों बोल सकते हैं, हजारों बोल सकते हैं, जैसा इन लोगों का समाज होगा, सैकड़ों बोला जाता है। सैकड़ों मतलब 100 नहीं, 100 से प्लस होगा, है ना। बहुत सारे लोग इसमें मारे गए। ठीक है, तो सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करने के लिए ये उत्पन्न करना चाहता था। अच्छा, जनरल डायर ऐसा किया क्यों, बोल दिया है इसमें, देना बुक पढ़ना कभी, लास्ट वाला लाइन, ठीक है। यहाँ बोला है कि वो लोगों में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करना चाहता था, कि हमसे लोग डरे, अंग्रेजों से डरे, और लोग कभी भी दोबारा सत्याग्रह करने की कोशिश ना करे। यहाँ पे बेकसूर लोगों को मार दिया गया। मारने से क्या हो गया कि अब पूरा खबर फैल गया। फिर अब यहाँ का जो ये हत्याकांड वाला खबर फैला ना, मानो पूरा भारत में एक मतलब सनसना न्यूज फैल गया, और लोग पूरा मतलब डर गया, लोगों का रोंगटा खड़ा हो गया कि इतना भयानक लोग मारे गए हैं। अभी हम लोग का यहाँ पे प्लेन क्रैश हो गया, सो आदमी सोच करके टेंशन में है कि ऐसे लोग मारे गए, 240 लोग मारे गए। वहां सोच सकते हो, है ना, कितने लोग मारे गए थे, मेला देखने गए थे बेचारा लोग। तो इस तरह से यहाँ पे इसका खबर भी जो है सो इंडिया को डरा दिया। फिर कुछ दिन तक क्या हुआ, सत्याग्रह टल गया। फिर गांधी जी क्या किए, बाद में और भी सत्याग्रह को धीरे धीरे ब्रेक करके फिर से शुरू किए। मतलब सत्याग्रह एक बार सफल नहीं रहा, कई बार शुरू हुआ। देख रहे 1919 आया अभी, और कहां चलेगा 1947। भारत का याद हुआ 47, है ना। अभी 1919 से चल रहा है, 48 चलेगा, 49, मतलब 19 चलेगा, 20 चलेगा, 21 चलेगा, 22 चलेगा, बहुत सारा भी आंदोलन है। तो सब हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे, एकदम अच्छे से। कंसेप्ट चैप्टर है ये, कंसेप्ट वाइज हम पढ़ाएंगे, हम सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे सीधा से। लिखो इसको जल्दी।